मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से आज हमारा जो है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल के मैंने तीन है, ए एन और द। और आज तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा द। भाग 3 हमारा इस वीडियो पर आया है। सभी विद्यार्थियों के लिए हमने ग्रामर, चाहे वो हिंदी भाषा हो, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, चारों भाषाओं में हमने ग्रामर की व्यवस्था की है। आपको एक न एक वीडियो डेली मिलेगी, इसलिए आप देखते रहें और अपना लाभ उठाते रहें। तो हमने आज दिया है कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता दा, यानी THE। इसको दा भी कहते हैं और दी भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात आती है कि पहला इसका नियम क्या है। नदियाँ, खाड़ियाँ, खाड़ी खाड़ी समझते, समुद्र की जैसी होती है, वो भी खाड़ी होती है, खाड़ी कहते हैं। द्वीप समूह, समुद्रों, झीलों, पर्वत समूह, विशेष पुस्तक आदि से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा नियम है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं, ये नियम आप याद रखेंगे। तीसरा है किसी भी भाषा लैंग्वेज के पहले, यानी चाहे वो हिंदी लिखना हो, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, कोई भी भाषा लिखनी हो तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आप ध्यान रखें। रिच और पुअर के साथ दा का प्रयोग करने पर प्लूरल नाउन होता है। जैसे कि रिच लिखा, रिच के पहले अगर हम दा का प्रयोग किया करते हैं, पुअर के पहले दा का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों ही प्लूरल नाउन आएंगे, प्लूरल नाउन बन जाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है हमारा इनका एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह से हम इनका एग्जाम्पल करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। मैं पहले एक बार फिर से बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखें। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी देने वाला हूं और दे रहा हूं। आपको वीडियो भी मिलेगी और पढ़ाई भी मिलेगी। बिल्कुल बड़े ही आसान शब्दों में मैंने लिखा, आप इन नियमों को याद करें और साथ साथ जो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं इन चारों पांच का, आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और इसे अपनी कॉपी पर नोट भी करें। बिना नोट करे काम नहीं चलेगा, आप इसको नोट जरूर करें कॉपी पर, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है। सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी ये सलाह है, राय है, ध्यान से देखिए। चलिए आगे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से देखें। तो हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें ध्यान से कि मैं जो देने जा रहा हूं आपको क्या देने जा रहा हूं यहाँ पर देखिए। तो हमारा है पहला सेंटेंस, आवर मदर। ध्यान रहे, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है पूरा। आवर मदर सा द फेयर यस्टरडे। जी हाँ, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आप ध्यान से देखें। आवर मदर यानी हमारी माँ ने कल मेला देखा। मेला जो है ना, फेयर, ये इसका आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये जो दा का प्रयोग ये डेफिनेट आर्टिकल है। इस डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा ये आया है यहाँ पर दा, तो निश्चित रूप से देखा, इसमें आएगा निश्चित रूप से देखा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए आप हमारा हॉनेस्टी, हम इसको एच को साइलेंट में रखते हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि नियम में वहां पर दिया था हमने रूल्स में, आप उसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब भी आएगा तो दा का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यह है सुपरलेटिव डिग्री हमारे नियम में जो हमने दिया है। यहाँ पर तीसरा सेंटेंस आप देखेंगे जो मैंने अभी बताया था लास्ट में, द रिच शुड, द रिच शुड, आगे ध्यान देखेंगे, बी काइंड टू द पुअर। मैंने दिखाया है यहाँ पर दो जगह पर, रिच के पहले जो नियम हमारा लास्ट का नियम था उसमें हमने दिया था यहाँ पर द रिच और द पुअर। तो यहाँ पर ये जो नाउन हमारा है रिच, धनी, धनी कहते हैं धनी लोगों को, तो धनी लोगों को यानी ये जो है रिच, ये प्लूरल में आ गया। धनी लोगों को, धनी व्यक्तियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ ये रिच सिंगुलर नाउन नहीं है, यहाँ दा का यूज होते ही ये प्लूरल नाउन में आ गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फोर्थ में हमारा देखेंगे ध्यान से, इंग्लिश इज, ध्यान से देख रहे हैं, इंग्लिश इज द
हमने यहां दा का यूज किया है। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है, ऑफ द किसकी भाषा है, प्यूपिल, PEOPLE, प्यूपिल ऑफ इंग्लैंड। मैंने यहां पर दिया है, आप ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश जो लैंग्वेज देखिए, हमारे जो नियम में हमने दिया था, इंग्लिश एक भाषा का नाम है, इसलिए यहां द का प्रयोग नहीं हुआ। यहां दिया हुआ द लैंग्वेज, ये भाषा जो है लैंग्वेज कहा गया उसको, इसीलिए यहां द का प्रयोग हुआ। दूसरा है द प्यूपिल ऑफ इंग्लैंड, ये हमारा सेंटेंस के अनुसार हमने द का प्रयोग किया है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में हमने यहां नहीं लिखा, और ये हमारे अनुसार डेफिनेट आर्टिकल के हमने 4 जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको इनको लर्न करना है और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से मार्क्स लाना है। आपके टेस्ट में ये आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो देखने को तैयार रहें, देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं।